हेलो गाइस, इस बार हम बात करेंगे सिलेबरी ग्लैंड। सिलेबरी ग्लैंड क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड का आपको पार्ट है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले सिलेबरी ग्लैंड पढ़ना पड़ता है। सिलेबरी ग्लैंड क्या है? एक ऐसा ग्लैंड है जो आपको सलीवा सिक्रीट करता है ना। तो सलीवा क्या है? सलीवा जनरली आपको माउथ के इन साइड आपको क्या होता है? सिक्रीशन होता है। जो ग्लैंड्स होते हैं जनरली 3 पेयर्स आपको ग्लैंड होते हैं, सिलेबरी ग्लैंड है ना, उससे आपको क्या निकलता है? सिक्रेटरी सब्सटेंस निकलता है जो वाटरी होता है आपको, है ना। डेट इज क्या होता है? उसे स्लीवा कहते हैं। ओके, तो डेट इज जो स्लीवा निकालते हैं उस ग्लैंड को क्या कहा जाता है? सिलेबरी ग्लैंड्स कहा जाता है। तो सिलेबरी ग्लैंड जनरली हमारे माउथ में अगर देखा जाए, है ना, इस हिस्से में तो कितना है? 3 पेयर्स है। 3 नहीं, 3 पेयर्स है। ये आपको प्रत्येक 3 है, मैंने बताया सिलेबरी ग्लैंड 3 है। तो पैरोटिड ग्लैंड है, एक ईयर के पास होता है, ईयर के नीचे होता है लेकिन ईयर के सामने होता है, ठीक है। डेट इज पैरोटिड ग्लैंड, ये भी पेयर में होता है। आपको ये है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो टंग के आपको क्या होता है? नीचे होता है ना। तो इसीलिए इस हिस्से को कहा जाता है डेट इज सब पार्ट, है ना, यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड। और तीसरा है आपको सब मैक्सिलरी ग्लैंड। एक टर्म यूज होता है मैक्सिला और मैंडिबल, है ना। मैक्सिला टर्म अपर जॉ के लिए यूज होता है और नीचे वाले जॉ के लिए यूज होता है, डेट इज मैंडिबल, है ना। तो यहाँ पर जो है ये जो है, इसीलिए ये जॉ के निकट जाकर के खुलता है, इसका डक्ट, है ना, इसलिए इसका नाम है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड कर सकते हो। यानी कि प्रत्येक जितने भी हैं मेजर रूप से आपको सिलेबरी ग्लैंड्स आपके माउथ में, जो आपको कितने हैं? 3 पेयर्स है। ओके, तो हमें ध्यान देने वाली बात है कि सिलेबरी ग्लैंड में सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है आपको पैरोटिड ग्लैंड है। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड है जो आपको ईयर के पास है, 1 पेयर है। इसका जो डक्ट है, इसके डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिंसन डक्ट कहा जाता है ना। तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड है और सबसे छोटा ग्लैंड अगर है तो सब डेट इज सबलिंगुअल ग्लैंड है। ओके, जिसका अगर ये है तो टंग के नीचे है और इसका डक्ट आपको जाकर के आपको टंग में जाकर के खुलता है। ओके, तो डेट इज यानी कि कह सकते हैं कि ओरल फ्लोर के पास जो है डेट इज क्या है? सबलिंगुअल है। उसी तरीके से सब आपको मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी जो आपको जॉ पोर्शन के पास जाकर के खुलता है ना। तो इसका जो डक्ट है ये है, ये सब मैक्सिलरी का जो डक्ट है डेट इज, इस डक्ट को हम लोग कहते हैं, नाम आपका है लिखा हुआ वाटसन डक्ट। क्या कहते हैं? वाटसन। उसी तरीके से पैरोटिड का जो ग्लैंड है, इससे जब सलीवा निकलेगा कंसंट्रेशन, तो ये डक्ट के थ्रू से आएगा। एक डक्ट का मतलब ट्यूब, है ना, क्योंकि आपको जो भी आपको सिलेबरी ग्लैंड होते हैं वो आपको एक्सोक्राइन फंक्शन प्रेफर करते हैं ना। तो डेट इज ये आपको डक्ट ग्लैंड है ना। जैसे इंडोक्राइन में पढ़े होंगे ना, डक्टलेस ग्लैंड होता है, लेकिन ये एक्सोक्राइन है। तो डेट इज स्टिंसन डक्ट। इस तरीके से डेट इज किसका डक्ट है? डेट इज किसके ट्यूब को कहेंगे? पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को आपको स्टिंसन डक्ट कहा जाता है ना। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो इस तरीके से, उसी तरीके से सबलिंगुअल का जो आपका डक्ट होगा उसे रिवनस डक्ट के नाम से जानेंगे, है ना। तो इस तरीके से मैंने बताया डेट इज आपको जो सबलिंगुअल पार्ट है वो टंग के पास है, और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर पोर्शन है जो आपको कहां पर है? डेट जा करके ओपन होता है जॉ के पास। इसका जो डक्ट है, इस डक्ट को नाम देते हैं वाटसन डक्ट। इस तरीके से अगर कहा जाए तो ये तो खुला आपको ओरल फ्लोर पे, ये कहा जाता है डेट इज ओरल पार्ट पे खुला। और ये जो है इस तरीके से कहा जाए वाटसन डक्ट जो है, ये इसका जो डक्ट है वाटसन डक्ट, ये जाकर के खुलता है आपको कहां पे? डेट इज हम लोग कह सकते हैं कि ये सेंट्रल जो पार्ट है ना, इंसिजर जो पार्ट है ना, वहां पर जो टीथ है उसके पास जाकर के ये ओपन होता है। इस तरीके से मैंने बताया 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड। तो अब देखना है कि जो सिलेबरी ग्लैंड से आपको जो निकलते हैं वो सलीवा होते हैं ना। और जानते हो कि सलीवा क्या करता है? यहाँ पर माउथ में सबसे पहले स्टार्च का क्या होता है? डेट इज डाइजेशन होता है। ओके, जब डाइजेशन होगा तो आपको क्या होंगे? पैरोटिड ग्लैंड से आपको क्या निकलेगा? पैरोटिड ग्लैंड से जनरली जो आपको उसमें जो इंजाइम्स होंगे, जैसे सेलेब्री एमाइलेज। सेलेब्री एमाइलेज क्या है? सेलेब्री एमाइलेज एक इंजाइम है, सेलेब्री एमाइलेज, है ना। तो सेलेब्री एमाइलेज आपको डेट इज, ये आपको इस तरीके के सबसे ज्यादा मात्रा में अगर इंजाइम के रूप में आपको पैरोटिड से, सेलेब्री सभी से निकलते, तीनों से निकलते हैं, लेकिन आपको ये सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर से आपको म्यूकस भी निकलता है, लेकिन इससे पैरोटिड से आपको म्यूकस नहीं निकलता है। सेलेब्री एमाइलेज, सेलेब्री एमाइलेज का दूसरा नाम है अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं लोग, है ना। क्या कहते हैं? अल्फा अमाइलेज। आप सोच रहे हो कि अमाइल टर्म स्टार्च के लिए लगता है। एज जो है आप जानते हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में बायोलॉजिकल टर्म के एज इंजाइम को रेफर करता है ना। उसी तरीके से इसका और एक नाम है जो जनरली आप लोग ज्यादा जानते होंगे, क्या? दैट इज टाइलिन भी कहा जाता है। पी साइलेंट है, पी को नहीं पढ़ेंगे, टाइलिन। तो दैट इज ये टाइलिन है। हमने देखा इस तरीके से जो सेलेब्री एमाइलेज है, सिर्फ और सिर्फ आपको पैरोटिड से सिर्फ आपको इंडिविजुअल फॉर्म निकलेंगे, लेकिन सेलेब्री ग्लैंड और म्यूकस दोनों से निकलेंगे। इसके अलावा जैसे कि
स्लेवरी ग्लैंड तीनों से निकलते हैं ना, स्लेवरी ग्लैंड में यानी कि जो होते हैं स्लेवरी एमाइलेज तीनों से निकलते हैं, लेकिन स्लेवरी एमाइलेज सिर्फ जो निकाल लेगा पार्टिकुलर इंडिविजुअल रूप में, मैं बार बार कह रहा हूं, पैरोटिड ग्लैंड से। और स्लेवरी एमाइलेज और म्यूकस आपको दोनों इससे और इससे दोनों से आपको क्या होगा, स्लेवरी एमाइलेज भी निकलेगा, म्यूकस भी। अब सलीवा जो है एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर आपको क्या होता है प्रत्येक दिन आपको निकलता है ना हमारे शरीर में आपको। अब सलीवा क्या होता है, सलीवा में अगर जनरली देखा जाए तो आपको क्या होते हैं, सलीवा है ना, SALIVA लिखते हैं सलीवा। सलीवा में जनरली क्या होता है, वाटर होता है आपको, और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं आपको ब्लड प्लाज्मा से ड्राइव्ड होते हैं, जैसे कि आपको कुछ कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे आपको सोडियम होता है, पोटेशियम होता है ना, उसी तरीके से आपको डेट इज हम लोग कह सकते हैं क्लोरीन भी होता है ना, कार्बोनिक आयन भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपको जैसे लाइसोजाइम है ना, एंटीबैक्टीरियल आपको एजेंट के रूप में एक्ट करता है, और बहुत सारे म्यूकस है। तो बहुत सारे सलीवा में ये सब आपको कंसंट्रेशन देखने को मिलता है ना। सीरस फ्लूइड भी आपको मिलते हैं जो आपको डेट इज बाटरी जैसा फ्लूइड रहता है ना, तो इस तरीके से बाटरी जैसा रहता है, डेट इज सलीवा है। तो सलीवा का जनरली अगर देखें पीएच वैल्यू है ना, पीएच का मतलब आप लोग जानते होंगे, पीएच को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन के पावर को रेफर करता है, हाइड्रोजन के प्यूरिटी को। तो इसका जो सलीवा का जो पीएच वैल्यू होता है 6.8 होता है। तो डेट इज आप लोग जानते हो कि 7 के जो नीचे होता है वो एसिडिक होता है, 7 के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है ना, और जो अल्कलाइल आपको भूल जाते हैं डेट अल्कली कहते हैं, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो 7 के नीचे यानी कि 6.8 है, तो नीचे वाला एसिड कहलाता है, ऊपर वाला बेस आपको पीएच वैल्यू चला जाता है। तो ये है 6.8 यानी कि 7 जो होते हैं न्यूट्रल होता है ना, जैसे वाटर 7 होता है पीएच वैल्यू, तो 7 होते हैं, तो ये 6.8 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेट इज ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, या तो हम लोग कह सकते हैं यानी कि हम लोग सीधे कह सकते हैं एसिडिक है, स्लाइटली नहीं, स्लाइटली बोलेंगे तो ऊपर वाला टर्म बोल सकते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन बोल सकते हैं ना, तो ये कहेंगे थोड़ा सा। और कैसा है, अगर 7 के एकदम निकट रहेगा तो वीक एसिड, और एकदम और नीचे रहेगा जैसे 1, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे आपको स्टमक में पाया जाता है ना जो आपको एसिड, वो आपको यानी कि क्या है, डेट इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये 6.8 है पीएच वैल्यू, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसका 6.8 है, तो ये डेट इज क्या होगा, डेट इज वीक एसिड होगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको सलीवा। इसके अलावा और अगर देखें सलीवा में तो कंटेंट्स के रूप में आयंस भी रहते हैं। डिसऑर्डर की बात करें अगर सलेवरी ग्लैंड में, तो आपको पैरोटिड ग्लैंड में अगर जो सलाइवा है ना, जो सलाइवा इन्फेक्टेड होता है ना, तो हम लोग जनरली कहते हैं एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है मम्स। क्या है, मम्स। ये आपको वायरल इन्फेक्टेड आपको है, जब सलीवा क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है ना, तो ये बीमारियां होती है जनरली अगर देखा जाता है। इसका अदर नेम है पैरोटाइटिस नाम है। ओके, ये सब जनरली क्या होता है, कंटामिनेटेड आपको है, जैसे आपने कंबल ये सब जो है आपके माउथ से आपको स्पर्श आया है, डेट इज सलीवा, इसके कारण क्या हो गया, सलीवा आपका डेट इज इन्फेक्टेड हो गया, या तो किसी से डायरेक्ट आपको किसिंग है, या तो अलग तरीके के ड्रिंक्स आपने क्या किया है, शेयर किया है दूसरे से, तो इस तरीके से यानी कि दूसरे का सलीवा आपके माउथ के आपको पूरा क्लोज आया, तो इसके कारण से आपको ये जनरली बीमारी देखना पड़ता है। ये वायरल डिजीज है मम्स से, और मम्स इन्फेक्ट आपको इन्फेक्ट करता है किसको, पैरोटिड ग्लैंड को।